हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एसबीआई पीओ की लास्ट डेट एक्सटेंड होने के बाद फॉर्म क्लोज हो चुके हैं। अब आप अप्लाई नहीं कर सकते। हम बात कर रहे हैं क्लोज होने के 3 से 4 दिन के बाद। बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपकी कट ऑफ पे पड़ने वाला है। कितने लोगों ने अप्लाई किया है, या इस बार वैकेंसीज बहुत कम है, इस कारण से प्रीलिम्स की कट ऑफ बढ़ेगी। तरह तरह के सवाल आपके दिमाग में आने चाहिए। और आने क्यों चाहिए? क्योंकि जो एक सीरियस एस्पिरेंट है, उसे पता होना चाहिए कि आपका टारगेट स्कोर क्या होगा इस बार एसबीआई पीओ 2025 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे, कितने लोगों ने अप्लाई किया है, क्या कट ऑफ वास्तविकता में बढ़ सकती है कि नहीं, या कितना स्कोर टारगेट करके हमें चलना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बार जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो सिर्फ 600 है। ठीक है, लास्ट ईयर यही वैकेंसीज का जो नंबर है वो 2000 था। तो ये लगभग इसका 30% ही है। ठीक है, अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो वैकेंसीज काफी कम हुई हैं इस बार। अब अगर मैं बात करूं कि टोटल कितने लोगों ने अप्लाई किया था लास्ट टाइम, तो ये जो संख्या है ये 12.8 लाख के आसपास थी। इतने लोगों ने अप्लाई किया था। और इस बार इन 600 पोस्ट के लिए जो अप्लाई किया है, अराउंड 8 लाख पीपल्स ने अप्लाई किया है। ठीक है, तो पहली चीज तो कुछ लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि सर अच्छे चांसेस हैं, इस बार 4 साढ़े 4 लाख लोगों ने कम अप्लाई किया है, तो दैट मीन्स हमारे अच्छे चांसेस हैं कि हम इस पेपर के अंदर अब ज़्यादा वो कर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये हमेशा से ही होता है। अगर आप देखोगे कि एसबीआई क्लर्क की 14,000 वैकेंसीज है, तो वहाँ पे 20 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। ठीक है, 20 लैक्स। तो जब भी वैकेंसी देखते हैं तो इंडिया में एक बहुत बड़ा धड़ा है जो सिर्फ ये इंतजार करता है कि कब नौकरी आएगी और हम फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, आप देखते भी होंगे बच्चे जाते हैं प्रॉपर अपने पेरेंट्स के साथ एग्जाम हॉल में, और ये वो उन्हें थोड़ा मतलब चाव होता है। ठीक है, तो सीरियस एस्पिरेंट्स का जो नंबर है वो बड़ा कम है यहाँ पे। तो आप ये मत सोचिए कि 600 वैकेंसीज है, 8 लाख लोगों ने अप्लाई किया है, तो इसमें से जो सीरियस एस्पिरेंट होगा वो मुश्किल से 50,000 से 70,000 के बीच में आपको मिलेगा, जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ, कंपटीशन तो अब भी उतना ही टफ है और यहाँ भी उतना ही टफ था। ये नहीं है कि यहाँ आसान था। ठीक है, तो ये तो आ गया कि कितने लोगों ने अप्लाई किया, क्या इसका कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं बता दूं कि कट ऑफ पे मतलब इस वजह से इम्पैक्ट पड़ेगा, ये कहना थोड़ा सा मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ भी उतना ही वो होता है। ठीक है, बस ये है कि यहाँ पे जब मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई करेंगे तो वो 20,000 पीपल करेंगे भाई, है ना, 10 गुना लेता है। यहाँ पे 6,000 लोग करेंगे तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही ना यार। एक तो टॉप के 6,000 लोग उठाने हैं और एक टॉप के 20,000 लोग उठाने हैं, तो कट ऑफ तो नीचे आएगी। तो ये बात आप इस तरीके से समझिए कि लोगों से इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इन लोगों से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, समझ रहे हो? तो नंबर ऑफ वैकेंसीज के कारण जो है, वैकेंसी कम होने के कारण जो है आपकी कट ऑफ बढ़ेगी, जाहिर तौर पर बढ़ेगी। ठीक है, कट ऑफ इंक्रीज होगी, लेकिन कितनी इंक्रीज होगी ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी तक आपकी जो कट ऑफ है वो 60 मार्क्स तक गई है। ठीक है, प्रीलिम्स की जो कट ऑफ है वो 60 मार्क्स तक जाती है। तो दूसरा ये भी है कि थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है यार, तो लोग डर भी जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ प्रीलिम्स पेपर ही होगा। अब प्रीलिम्स में तो सबको आज़ादी है, प्रीलिम्स है, फिर मेंस होगा। ठीक है, फिर पूरा इंटरव्यू प्रोसेस है आपका, और इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर भी साइकोमेट्रिक टेस्ट है, आपका ग्रुप डिस्कशन है, इंटरव्यू है, उसके बाद कहीं फाइनल सिलेक्शन मिलती है। ठीक है, तो कुछ लोग ये देख के भी घबरा जाते हैं, इतना लंबा प्रोसेस है, छोड़ो यार। ठीक है, कोई ऐसे एग्जाम की तैयारी करेंगे जो वन डे होगा। ठीक है, तो कट ऑफ तो इंक्रीज होगी, और इंक्रीज लोगों के कारण नहीं होगी, किसके कारण होगी? वैकेंसीज के कारण होगी। ठीक है, तो पहले जो प्रीलिम्स की कट ऑफ जाती रही है वो 60 के अराउंड जाती रही है, तो मे बी इसमें जो है वो 5 से 10 नंबर तक का इम्पैक्ट देखने को आपको मिल सकता है। तो जो कट ऑफ है वो समवेयर बिटवीन 65 टू 70 हो सकती है। और अगर पेपर थोड़ा मुश्किल आया तो वो कम भी जा सकती है, ये पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करेगा। आप सिर्फ ये मत मान के चलिए कि वैकेंसी जी है। ठीक है, ये नंबर से भी मत जोड़िएगा, पेपर वाले दिन भी डिपेंड करता है कि अगर आपका एग्जाम मुश्किल है। ठीक है, अब जो एग्जाम है, एग्जाम में आपके 3 सेक्शन है, पहला क्वांट, दूसरा रीजनिंग और तीसरा इंग्लिश। आप ये भी जानते हैं कि इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, इंग्लिश के क्वेश्चन 40 हो गए हैं, क्वांट और रीजनिंग के 30-30 हो गए हैं, और सेक्शनल टाइमिंग अपनी उतनी ही है, 20 मिनट।
ठीक है। अब 20 मिनट में पहले यहाँ 35 क्वेश्चन थे, हो सकता है कि अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर दिए तो इनका लेवल बढ़ा दे। अगर इनका लेवल बढ़ जाता है तो फिर में भी हो सकता है कि कट ऑफ नीचे भी रह जाए। तो ये सिर्फ ये मत सोचो कि यार 65 से 70, ठीक है, ये 65 से 70 अगर पिछले प्रीवियस ईयर एग्जाम जैसा ही पेपर आता है तब होगी, लेकिन अगर पेपर मुश्किल आया तो तब जरूरी नहीं, हो सकता 50 से भी नीचे रह जाए। समझ रहे हो ना, कोई जरूरी थोड़ा है कि यार कट ऑफ 50 ही है क्योंकि पेपर डिफिकल्ट था, तो ऐसा थोड़ा हो सकता है। ठीक है, गई भी है, आप देखोगे 50 के अराउंड ही आई बीपीएस पीओ प्री की इस बार, क्योंकि पेपर अच्छा था तो कट ऑफ नीचे आ गई। तो अगर सिमिलर लेवल पे आया, पहले जैसा ही सिमिलर लेवल पे आया तो कट ऑफ बढ़ेगी, लेकिन अगर मुश्किल आता है तो फिर नंबर कम हो सकते हैं कट ऑफ के, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दूसरा लोगों से फर्क नहीं पड़ता, सीरियस तैयारी करने वाले उतने ही हैं, ठीक है, जितने पहले होते थे, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होने के कारण वो मेंस एग्जाम के लिए कम लोग सेलेक्ट करेगा, इसलिए आपकी कट ऑफ बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि अगर 20,000 लोग सेलेक्ट करने हैं तो नंबर नीचे तक आएगा, अगर टॉप के 6,000 ही उठाने हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि ऊपर ऊपर वाले ही जाएंगे भाई 6,000, तो फिर वो जो 14,000 जो कट ऑफ नीचे आ रही थी वो थोड़ा आ पाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पहला कट ऑफ इंक्रीज होती है तब जब आपका लेवल सेम आएगा। ठीक है, पेपर का पेपर मुश्किल आता है तो नहीं बढ़ेगी, कम भी हो सकती है। ठीक है, दूसरा नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है इसलिए कट ऑफ बढ़ेगी, बाकी लोगों से फर्क नहीं पड़ता, सीरियस तैयारी करने वाले उतने ही हैं जितने होते थे। ठीक है, तो आप उसी अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें, बट आप अपना टारगेट स्कोर 65-70 रखें एज पर द प्रीवियस लेवल। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि यह नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हुए तो मे बी इनका लेवल बढ़ा तो फिर दिक्कत आ सकती है, कट ऑफ कम भी जा सकती है, इसलिए थोड़ा अच्छे लेवल के टेस्ट प्रैक्टिस करो। ठीक है, कहां से कर सकते हो अच्छे लेवल के टेस्ट प्रैक्टिस, बता देता हूं। देखो, आपको क्या करना है, सिंपली गूगल पे जाना है, ठीक है, और ये टाइप करना है edutap.in। ठीक है, edutap.in, edutap.in में ये कोर्सेज का सेक्शन दिखेगा, ये वेबसाइट हमारी ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज पे जाओगे और यहाँ देखोगे नीचे आकर के तो ये SBI PO कोर्सेज है। ठीक है, तो SBI PO कोर्सेज पे जाकर के आपको यहाँ पे ये 3 कोर्सेज दिखेंगे। ठीक है, ये 3 कोर्सेज क्या है, ये तो हमारा क्रैश कोर्स है जिसमें आपको लाइव क्लास भी मिलती है प्रीलिम्स और मेंस की, और साथ में टेस्ट सीरीज भी है, और ये हमारी सिर्फ टेस्ट सीरीज है SBI PO और क्लर्क की, और ये सिर्फ SBI PO की टेस्ट सीरीज है। अब तीनों के अंदर जो भी जिस एग्जाम की है, क्लर्क की है चाहे PO की है, अब क्या मिलेगा आपको, सेक्शन वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, प्री और मेंस दोनों के, PYQ, और क्रैश कोर्स के अंदर लाइव क्लासेज भी, करंट अफेयर के टेस्ट भी मिलेंगे, मैगजीन भी मिलेगी, तो सब चीजें अवेलेबल हैं और पूरा मेंटर सपोर्ट आपको मिल रहा है। कोई स्ट्रेटेजी जाननी है, बात करनी है फैकल्टी से, सब चीजें, तो इन कोर्सेज से आप जरूर जुड़ें, अच्छे डिस्काउंट पे अवेलेबल हैं, आप एक बार विजिट करो वेबसाइट पे और जाकर के आप इनमें इनरोल कर सकते हो। ठीक है जी, तो यही आपको आपके साथ शेयर करना था आज के इसमें सेशन में। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसी अकॉर्डिंग अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और परिणाम तो बेहतरीन देखने को मिलेंगे ही, क्योंकि तैयारी आपकी उतनी अच्छी है। ठीक है, तो अभी बहुत समय है, 8 और 15 मार्च, 8 और 15 मार्च को पेपर है, तब तक अपनी तैयारी को थोड़ा खींच लो और अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, चलिए, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आप बिल्कुल बेसिक से प्रिपेयर करना चाहते हैं फ्री में, आपको कुछ नहीं करना, हमारे इसी चैनल पे एडुटैप बैंकिंग पे प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाओ, वहां 4 प्लेलिस्ट हैं, एक मैथ की, एक रीजनिंग की, एक इंग्लिश की और एक करंट अफेयर की, वो चारों फॉलो कर लो। बेसिक से बिल्कुल जीरो से पढ़ाया गया है, एक बार पढ़ के देखो, मजा ना आ जाए तो यहीं कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है, चलो, तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इन सभी कोर्सेज का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करें। फिर मुलाकात होगी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।